किसी शादी में फूट रहे पटाखों की नहीं है, बल्कि ये धमाका उस बम की है जो ईरान और इजराइल एक दूसरे पर लगातार बरसा रहे हैं। एक ऐसी रात जब आसमान पर सिर्फ बम नहीं गिरा, गिरी इंसानियत, गिरा विश्वास और गूंज उठा सबके मन में एक सवाल। और सवाल यही है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के लिए बढ़ रहे हैं। 13 जून 2025 शुक्रवार की वो रात जिस पर इजराइल ने ईरान के ऊपर एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। 200 से ज़्यादा फाइटर जेट इजराइल की ओर से उड़ते हैं और जा कर के बम ही नहीं गिराते हैं ईरान पर, बल्कि एक संकेत देते हैं कि आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आज भी हम अगर बन पड़े तो हम पहले युद्ध करने के लिए तैयार हैं। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा। इसका मेन टारगेट था कि ईरान के जितने भी परमाणु ठिकाने हैं उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल को पता है कि जिस दिन भी ईरान परमाणु हथियार बना लेता है, परमाणु संपन्न हो जाता है, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं तो इजराइल पर हमला करेगा। और इसीलिए ईरान के ऊपर इजराइल ने कहा कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर के, इसलिए हमने ये हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान के जिस जिस ठिकानों पर हमला किया वो बहुत खास माने जाते थे, जिसमें सबसे पहला जगह था नतांज। यहाँ पर यूरेनियम का संवर्धन होता है। एक जगह था खुंदाब ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जाना जाता है। और सबसे खास जगह जो था वो था आपका खुर्रमाबाद बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बेस माना जाता है, गढ़ माना जाता है, और इसी को टारगेट करके इजराइल ने धावा बोला। ये कोई सामान्य बमबारी नहीं थी, बल्कि इजराइल की ओर से ईरान के लिए एक साफ संदेश था कि तुम्हें रुकने का हम आखिरी मौका देते हैं, अभी भी रुक जाओ और अपने परमाणु संपन्न देश बनने का जो सपना है उस सपना को तुम यहीं रखो, क्योंकि ये सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन इस हमले की कीमत अगर किसी ने चुकाया है तो ईरान ने चुकाया है, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी और कमांडर इस पर मारे गए हैं, जिसमें कि पहला IRGC कमांडर हुसैन सलामी मारा गया। जिस प्रकार कासिम सुलेमानी एक बड़े ओहदे में थे, कासिम सुलेमानी के मृत्यु के बाद, हत्या होने के बाद, इसी जो हुसैन सलामी थे उनको इस पद पर बैठाया गया था, लेकिन अंततः उनका भी इस हादसे में जान चला गया। दूसरा नंबर पे है जनरल बघेरी, इनका भी इसी हमले में मौत हो गया। और साथ साथ कई वैज्ञानिक जो ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में दिन रात लगे हुए थे। इजराइल की तरफ से ये टारगेटेड हमला इस कदर था कि ईरान के कई ऐसे जगह थे जिसको तो निस्तो नाबूद किया ही किया गया, लेकिन इसमें से कई टॉप कमांडर भी मारे जा चुके हैं। इजराइल ने कहा यह एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सर्जिकल एग्जीक्यूशन था। ईरान ने क्या कहा? ईरान का साफ साफ कहना है कि इजराइल ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। इजराइल ने हम पर साफ तरीका से हमला करके इस बात का संकेत दे दिया कि इजराइल ने अब युद्ध को मोल ले लिया और ईरान इसका कड़ी कार्रवाई देगा। और ये हुआ भी। ईरान के तरफ से आसमान में उठे सैकड़ों ड्रोन, धरती से निकली मिसाइलें सीधी चलती है इजराइल की धरती की ओर। और जिस सनसनीखेज तरीके से इजराइल की ओर ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और अमेरिका और साथ साथ इसके सहयोगी देशों ने इसको पूरी तरीके से सुरक्षित हवा में ही मार गिराया, जो कि ये पहला ईरान का वार था। पहला ईरान का वार को तो इजरायली डिफेंस फोर्स और इजरायली डिफेंस सिस्टम, अमेरिका और उसके सहयोगी देश रोकने के लिए सफल हो गए, लेकिन फिर ईरान के तरफ से यहीं पर शांत नहीं बैठा गया। ईरानियन मिलिट्री ने एक पोस्ट डाला और कहा कि वी हैव अराइव्ड, हम आ चुके हैं, हम युद्ध में कूद चुके हैं। और फिर क्या था? मिसाइल, ड्रोनों का एक जत्था उड़ता है, 150 से ज़्यादा मिसाइलों को, ड्रोनों को उड़ाया जाता है और इजराइल की शहरों तक पहुंचाया जाता है। कुछ को तो इजराइल इंटरसेप्ट कर पाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जा कर के इजराइल के शहर तेल अवीव पर धड़ाधम गिरते हैं। उसके बाद का नज़ारा इजराइल पर देखने वाली काफ़ी खौफनाक मंजर था। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हमने युद्ध का शुरुआत नहीं किया, लेकिन जब इजराइल ने इस युद्ध का शुरुआत कर ही दिया है, इसका जवाबी कार्रवाई करने का हमें पूरा अधिकार है। अमेरिका एक और देख रहा है इस पूरी दुनिया में कि क्या हो रहा है। इजराइल ईरान पर हमला किया, लेकिन अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ईरान जो है हमारे अलग अलग देश में जो एयरबेस है उस पर कहीं हमला ना कर दे। इसलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारा इजराइल के इस हमला से कोई लेना देना नहीं है, हम इस हमले में शरीक नहीं है। अगर ईरान इस बात को मान जाता है तो अच्छा है, अन्यथा अमेरिका को पता है
कि अगर हमने कहा कि हम युद्ध में शामिल हैं तो ईरान भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका ने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में सबको शांति बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, बातें चल रही थी, और उसी प्रकार से इजराइल ने अमेरिका का बात नहीं सुना और हमला कर दिया ईरान पर। लेकिन जब ईरान ने पलटवार किया और पलटवार करने का जब पुष्टि होने लगी तो अमेरिका कहने लगा कि अमेरिका का इस युद्ध में, इस हमला में किसी भी तरीका का कोई हाथ नहीं है। लेकिन एक तरफ अमेरिका ईरान को कह रहा है कि ये इजराइल ने जो हमला किया है ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, फ्यूचर का डिफेंस के लिए किया है, क्योंकि अगर ईरान जो है बना लेता है परमाणु बम तो एक समय ऐसा आएगा कि इजराइल को इस देश की नक्शा से वो मिटा देगा। इसलिए बार बार इजराइल के जितने भी डिफेंस फोर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि ईरान को किसी भी तरीक़ा से परमाणु हथियार बनाने से रोका जाए। लेकिन इसके बाद फिर से जब हमला हुआ तो इजराइल भी शांत नहीं बैठा। इजराइल ने फिर से एक बार जवाबी हमला किया, फिर से दोबारा, और तबरीज़ एयरपोर्ट पर हमला करने के बाद वहाँ पर भी काफ़ी भीषण हादसा देखने के लिए मिला। अब इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? दुनिया पर असर बहुत पड़ेगा। हम भारतीय हैं, भारतीयों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जितना भी तेल है अभी से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 7% तेल में इजाफा हो गया, यानी कि महंगा हो गया। यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, इसमें कहा गया कि हम इस पर मंथन करेंगे। रूस ने कहा कि इजराइल ने अब एक सीमा को पार कर दिया है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अमेरिका चुप है एक तरफ, लेकिन अमेरिका हर कुछ जानता है, अमेरिका को सब कुछ पता है, भले वो कुछ बोले या ना बोले। अमेरिका एक ऐसी रवैया रखता है जो दो पहलू पे काम करता है। अमेरिका के बारे में तो पूरा देश जान चुका है, लेकिन अभी जिस प्रकार अमेरिका का रवैया हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि किस तरीक़ा से वो किसी का साथ देते हैं तो किसी का पल्ला झाड़ते हैं। तो ये खबर आपको सुन करके कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय छोड़ करके जरूर जाइएगा। और ऐसा ही अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने हम वीडियो लाएं डेली करंट जुड़ा हुआ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी अपने अंदर अपने हिस्से का जो बात है हमारे कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।